हरियाणा में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 3 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 2 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों को राज्य में बिजली व्यवस्था मजबूत करने और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़ा रहा। कमेटी ने 220 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए SF6 गैस सर्किट ब्रेकर खरीदने को स्वीकृति प्रदान की। कुल 41 गैस सर्किट ब्रेकर खरीदे जाएंगे, जिनकी लागत करीब 918.4 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इन उपकरणों की खरीद से बिजली आपूर्ति को और अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाने में मदद मिलेगी। खासतौर पर आपात परिस्थितियों में बिजली सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए ये कदम बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसके अलावा बैठक में हिसार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। इस क्लस्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और नए शहरों के निर्माण के लिए प्रोग्राम मैनेजर के रूप में सलाहकार नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। ये सलाहकार अगले 3 वर्षों तक इन परियोजनाओं की निगरानी करेंगे और विकास कार्यों को गति देंगे। सरकार का मानना है कि हिसार में बनने वाला ये मैन्युफैक्चरिंग हब प्रदेश के औद्योगिक नक्शे को नई पहचान देगा। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही नए शहरों के विकास से शहरीकरण को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। कुल मिलाकर हाई पावर परचेज कमेटी के ये फैसले हरियाणा में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं, जिससे आम जनता को भी जल्द ही इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। भगवंत मान सरकार द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे मुख्य एंटी गैंगस्टर अभियान गैंगस्टरों ते वार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। यह अभियान सीएम की निगरानी में और डीजीपी गौरव यादव की अगुवाई में पंजाब के पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन ठोस कार्रवाई का एक मॉडल बनकर उभरा है, जो भारत के अंदर और विदेशों से चल रहे गैंगस्टर नेटवर्क को निशाना बनाते हुए पंजाब को अपराध मुक्त बनाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। 20 जनवरी को शुरू किए गए इस अभियान का मकसद सिर्फ गैंगस्टरों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनकी लॉजिस्टिक नेटवर्क, फंडिंग और संचार सिस्टम को भी खत्म करना है। इस अभियान के तहत एहतियातन कार्रवाई पर भी काफी जोर दिया गया। कुल 10,254 मुस्लिमों को एहतियातन हिरासत में लिया गया, जिनमें 444 साथी और 9,810 वांछित मुस्लिम भी थे। इसके अलावा 16,439 लोगों की जांच करके उन्हें रिहा किया गया, जिनमें 1277 साथी और 15,162 वांछित मुस्लिम शामिल थे। कुल मिलाकर इस अभियान के दौरान 49,258 मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 2,182 साथी और 47,116 वांछित मुस्लिम भी शामिल हैं। ये कार्रवाई की गहराई को और विस्तार को दर्शाता है। पिछले 3 महीनों में 19 अप्रैल तक पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 62,302 छापे मारे, जिनमें 461 गैंगस्टरों के साथी और 22,144 वांछित मुस्लिम भी शामिल हैं। इस ऑपरेशन ने कई मामलों को सुलझाने में मदद की है और अन्य राज्यों में अपराधों में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है। इन गिरोहों के नेटवर्क और फंडिंग को काफी हद तक प्रभावित किया गया है और अभियान ये आगे भी अधिक सतर्कता के साथ जारी रहेगा। पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है। सीएम मान की निगरानी और डीजीपी गौरव यादव की अगुवाई में चल रहा गैंगस्टरों ते वार अभियान सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ों, फंडिंग, लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी सीधा वार कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह अभियान लंबे समय तक अपनी यही रफ्तार बनाए रख पाएगा। फिलहाल तो तस्वीर यही दिखाती है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये सख्त और असरदार पहल बन चुकी है। अगर इसी तरह कार्रवाई जारी रही तो आने वाले समय में पंजाब को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य हकीकत के और करीब पहुंच सकता है।